नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की नज़रों में है। पश्चिम में अशांति, पूर्व में डर और दक्षिण में बिखराव। पाकिस्तान इस समय एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने इंडस जल की संधि को निलंबित कर दिया है, सीमा पर गोलीबारी हो रही है और कूटनीतिक रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस बढ़ते तनाव को वहन कर सकता है? आइए इस स्थिति को गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम में अशांति और बलूचिस्तान और अफगान सीमा के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा, खासकर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से सटी सीमा, इस समय अशांति का केंद्र बना हुआ है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन तेज हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और अन्य संगठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले कर रहे हैं। 2024 में बलूचिस्तान में दर्जनों आतंकी हमलों में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की जान गई। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। TTP ने खैबर पख्तूना में कई हमले किए, जिससे पाकिस्तानी सेना को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में अस्थिरता के कारण पाकिस्तान की सेना के संसाधन पहले से ही तनावग्रस्त हैं और अगर भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पाकिस्तान इन आंतरिक विद्रोहों को काबू में रख पाएगा। बात करते हैं दोस्तों, पूर्व में डर, भारत के साथ बढ़ता तनाव। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से यानी कि भारत के साथ लगने वाले नियंत्रण रेखा LOC पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, ने भारत को कड़ा जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके अलावा बाघा अटारी सीमा को सील कर दिया गया। दोनों देशों के राजदूत वापस बुला लिए गए और पाकिस्तान नागरिकों को भी भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने LOC पर छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू की, जिसका भारत ने जवाब दिया। भारत की नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और मिसाइल परीक्षणों ने पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत का हमला आसन्न है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत का मुकाबला कर सकता है? भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति तेजी से पारंपरिक हमले करने के लिए बनाई गई है, जबकि पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस नीति सामरिक परमाणु हथियारों पर निर्भर है। यह टकराव जो तेजी से अनियंत्रित हो सकता है। दक्षिण में बिखराव और सिंध घाटी में आर्थिक संकट होने के आसार। पाकिस्तान का दक्षिणी हिस्सा, खासकर सिंध और पंजाब, इस समय पानी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इंडस जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सिंध और पंजाब में पहले से ही पानी के बंटवारे को लेकर तनाव है और अब भारत के इस कदम से स्थिति और खराब हो सकती है। एक पाकिस्तानी किसान ने कहा, अगर पानी रुक गया तो हमारा देश थार रेगिस्तान में बदल जाएगा, हम भूख से मर जाएंगे। सिंध में अलगाववादी ताकतें भी सिर उठा रही हैं। अगर यह तनाव बढ़ता है तो सिंध और पंजाब के बीच खुला संघर्ष शुरू हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर हो चुकी है। उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ता कर्ज और आंतरिक अस्थिरता ने देश को कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर भारत नौसेना के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी करता है या वैश्विक मंचों पर आर्थिक प्रतिबंध लगवाता है तो पाकिस्तान की स्थिति और बदतर हो सकती है। पहलगाम हमले और इसके बाद के तनाव ने वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचा है। अमेरिका, चीन, तुर्की और कई अन्य देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की बात कही, लेकिन साथ ही दोनों देशों से जिम्मेदार समाधान की ओर बढ़ने को कहा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत को लगता है कि अमेरिका हर हाल में उसका साथ देगा तो तनाव और बढ़ सकता है। चीन ने अपने सर्वकालिक मित्र पाकिस्तान का समर्थन किया और इस हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी डी एस्केलेशन की वकालत की।
लेकिन कई देशों का मानना है कि भारत की प्रतिक्रिया उचित है, क्योंकि पहलगाम हमला एक सुनियोजित और जानबूझकर किया गया उकसावा था। पाकिस्तान की स्थिति इस समय बेहद नाजुक है। आर्थिक रूप से देश पहले ही संकट में है और सैन्य रूप से उसकी सेना बलूचिस्तान टीटीपी और अब भारत के साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है। आंतरिक रूप से अलगाववादी आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता ने सरकार और सेना के बीच में तनाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं के पास माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन क्या वह इसका इस्तेमाल करने का जोखिम उठा सकता है? दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण कोई भी सैन्य टकराव वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक या आर्थिक नाकाबंदी जैसे कदम उठाता है तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के माफ़ कीजिएगा तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के सीमित विकल्प होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। पश्चिम में विद्रोह है, पूर्व में युद्ध का खतरा और दक्षिण में बिखराव। ये सभी संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस समय तनाव को बढ़ाना आत्मघाती हो सकता है। लेकिन इस संकट का समाधान युद्ध में नहीं बल्कि कूटनीति और बातचीत में है। भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतने और वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।